Today, I, as a mere human, will try to explain you Picasso's La Vie, which means the life. तो पिकासो ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए जिसमें से ये स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये बहुत फ्लैट है। जबकि तुम ये वाला या ये वाला देखो तो ये थोड़े अजीब से हैं। जैसे ये उसने क्यूबिनिज्म में बनाया था और ये उसने काइंड ऑफ अपनी मौत के पास बनाया था जब वो 90 या 91 साल का हो गया था। और लाइक व्हाट द फक इज़ दिस। तो अगर तुम ये वाला सेल्फ पोर्ट्रेट देखो तो ये ब्लू है और ब्लू पिकासो के लिए एक बहुत ही डिप्रेसिंग कलर था उसके आर्ट वर्क्स में जो डिपिक्ट करा गया है। और इस टाइम पे इसको ब्लू पीरियड कहा गया था। ब्लू पीरियड बेसिकली पिकासो के लिए एक बहुत ही डिप्रेसिंग पीरियड गया था जिसमें उसका आर्ट वर्क बहुत ही फ्लैट था, डिप्रेसिंग था बेसिकली। इस पीरियड में उसने काफ़ी थीम्स में पेंटिंग बनाई जिसमें से एक थी मदर की, जो मदर का फिगर है। और इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है द ओल्ड गिटारिस्ट। तो तुमने प्रॉब्ली देखी हुई कभी ना कभी। ओल्ड गिटारिस्ट पिकासो पिकासो इसमें भाई बेसिकली अपनी सिमिलैरिटीज़ दिखाना चाह रहा है एक आर्टिस्ट से। जैसे ये गिटारिस्ट भीख के ऊपर डिपेंडेंट है अपने अगले खाने के लिए, वैसे उस टाइम पे पिकासो भी बहुत गरीब था और वो डिपेंडेंट है कि उसकी पेंटिंग कोई ख़रीदेगा और वो अपना खाना खाएगा, सर्वाइव करेगा। और इस टाइम पे पिकासो इतना गरीब था कि उसके पास कैनवस ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। तो इस पेंटिंग को उसने किसी और पेंटिंग के ऊपर गया गया था। तो लाइक तुम देख सकते हो कि एक और पेंटिंग दिख रही है इसके पीछे। पीरियड की शुरुआत तब हुई थी जब पिकासो अपने 3 फ्रेंड्स के साथ गया था जिसमें से एक का नाम था काजे गेमास, स्पेन टू जर्मनी जब वो 19 साल का था। और काजे गेमास एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है जिसका नाम था जर्मेन। और जब वो 20 साल के थे तो ने काजे गेमास ने एक पार्टी रखी जिसमें उसने अपने दोस्तों को बुलाया था और ऑफ कोर्स जर्मेन को बुलाया। और उसने एक बहुत ही स्पीच दी जिसके बाद उसने जर्मेन को मैरिज के लिए प्रपोज करा और जर्मेन ने उसको मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। काजे गेमास ने एक गोली निकाल के एक गोली जर्मीन को मारी, जो प्रॉब्ली ये दिख रहा है वो गोली है। और एक गोली खुद को मारी जो जर्मेन तो सरवाइव कर गई पर काज़ेगेमास नहीं कर पाया क्योंकि काज़ेगेमास तो उसको अपने आप को यहाँ गोली मारी थी। तो ये जैसे पेंटिंग है डेथ ऑफ काज़ेगेमास। और इस पेंटिंग में स्टिल काफ़ी कलर है जबकि तुम अगली देखो काज़ेगेमास इन इज कॉफिंग, ये लाइक फ्लैट है, बहुत ही ब्लू, लाइक जस्ट डिप्रेसिंग राइट। तो इस पीरियड का जो एंडिंग वाली पेंटिंग थी उसका नाम था लावी, जिसकी ये वीडियो है। और इस पेंटिंग में पहले पिकासो ने सोचा था खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने का इधर, पर उसने इसको काज़ेगेमा से रिप्लेस कर दिया। और ये प्रॉब्ली जर्मेन की फिगर बता रही है। और ये एक मदरली फिगर है जो एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, पर ये फैमिली फ्रेंड्स जो जिसको काज़ेगेमा साइन दिखा रहा है, जिसका क्रिश्चियनिटी में मीनिंग होता है लाइक टच मी नॉट, जो लाइक जीसस ने अपने किसी डिसाइपर या किसी को बोला था डो डिसरिस्पेक्ट टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। और लाइक स्टॉप क्लिंगिंग टू मी मतलब टू गेट ओवर मी, बेसिकली काज़ेगेमास पिकासो को कहना चाह रहा है उसकी पेंटिंग में। और पीछे दो फिगर्स हैं जो बहुत सैड फिगर्स हैं जो इंस्पायर्ड है वैन गो की सॉरिंग ओल्ड मैन से। और क्या ये इंस्पायर्ड है एग्जैक्टली नहीं, इंटरनेट तो था नहीं तो पिकासो जानता था वैन गो कौन है, पर एग्जैक्टली क्या उसने ये वाली पेंटिंग देखी या नहीं देखी वो नहीं पता। और
इसमें एक और डिटेल है कि जो ऊपर वाली फिगर है और नीचे वाली फिगर है दोनों पेन में है, पर ऊपर वाली फिगर के साथ कोई है तो वो लेस सैड लग रही है, जबकि नीचे वाली फिगर अकेली है इसलिए वो ज़्यादा सैड लग रही है। और बेसिकली ओवर हो गया था अपने ब्लू पीरियड के और वो हो गया था आगे क्यूबिनिज्म और रोज़ पीरियड। तो ये जैसे रोज़ पीरियड में ऐसी पेंटिंग बनाता था वो लाल एंड लाइक कलरफुल, और क्यूबिनिज्म में जो उसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जैसे वीपिंग वुमेन वगैरह।